Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Albert Einstein at School. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन पढ़ा था जिसमें एल्बर्ट जो है वो उसके दिमाग में एक प्लान आता है अपने स्कूल से छुटकारा पाने का। एल्बर्ट अपने स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था। छुटकारा पाने के लिए एक इंग्लिश वर्ड जो यूज़ करेगा वो है गेट रिड ऑफ, RID, रिड वर्ड यूज़ करेगा छुटकारा के लिए। एल्बर्ट wanted to get rid of his school। इसका मतलब होगा कि एल्बर्ट अपने स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था। तो उसने एक प्लान, उसके एक आइडिया उसके मन में आया था कि अगर कोई फ्रेंडली डॉक्टर एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें झूठ का वो ये लिख दे कि एल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, एल्बर्ट के लिए स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है और एल्बर्ट को स्कूल से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट एल्बर्ट को मिलता है तो एल्बर्ट का काम बन जाएगा, स्कूल से भी छुटकारा मिल जाएगा और वो अपने पेरेंट्स के पास मिलान जा पाएगा। वहाँ से भी फिर उसके फादर जो हैं उसको वापस पढ़ने के लिए नहीं भेज पाएंगे क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ही शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, उसको स्कूल से दूर रहना है। और इसके लिए वो हेल्प मांगता है यूरी का। यूरी तो बोलता है कि मुझे नहीं लगता एल्बर्ट कि कोई डॉक्टर तुमको ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट देगा। बट एल्बर्ट वॉज वेरी होपफुल। एल्बर्ट को उम्मीद था कि अगर कोशिश किया जाए तो फिर मिल सकता है। और वो बोलता है कि कोशिश करते हैं हम लोग टू फाइंड अ डॉक्टर, कोई ऐसा डॉक्टर जो कि नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। यूरी क्या जवाब देता है? यूरी बोलता है देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। प्लेंटी वर्ड यूज हुआ है, देखो PLENTY, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। तो यूरी बोलता है कि नर्वस सिस्टम के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो तो बहुत सारे हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, कि बहुत सारे डॉक्टर हैं नर्वस सिस्टम के स्पेशलिस्ट। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रैदर रिलक्टेंटली। यूरी जो है वो पहले बोलता है कि नर्वस सिस्टम के तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं बाज़ार में, फिर वो थोड़ा हिचकिचाता है। हेजिटेटेड मतलब यूरी हिचकिचाता है फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, और उसके बाद फिर आगे जो यूरी बोलता है वो रिलक्टेंटली बोलता है। रिलक्टेंटली का मतलब क्या लिखे हैं? अनविलिंगली। और अनविलिंगली हिंदी में लिख दिए हैं बिना इच्छा के। यूरी जो है वो नहीं चाहता था कि एल्बर्ट अपना डिप्लोमा का पढ़ाई बीच में छोड़ करके जाए। यूरी एल्बर्ट का फ्रेंड था। यूरी नहीं चाहता था कि डिप्लोमा का पढ़ाई बीच में छोड़ करके एल्बर्ट जाए, लेकिन क्योंकि एल्बर्ट ने उससे हेल्प मांगा और एल्बर्ट
अपना प्रॉब्लम भी बताता है यूरी को कि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। तो यूरी जो है उसको इच्छा तो नहीं था एल्बर्ट जाए वहाँ से, ऐसी इच्छा नहीं थी यूरी की, इसीलिए यूरी रिलक्टेंटली बोलता है, अनविलिंगली बोलता है एल्बर्ट से, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक। यूरी ये लाइन, ये सेंटेंस जो बोल रहा है, ये सेंटेंस यूरी अनविलिंगली बोल रहा है, मतलब इच्छा नहीं है यूरी को, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है एल्बर्ट को कि ठीक है एल्बर्ट, मैं जिन स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं जिनको जानता हूँ, मैं उन मेडिकल स्टूडेंट्स को एक बार ये बोल करके देखूँगा कि अगर उनके नज़र में कोई ऐसा फ्रेंडली डॉक्टर हो जो तुम सर्टिफिकेट चाहते हो, जैसा वैसा सर्टिफिकेट तुमको दे दे, तो मैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के वाले दोस्तों से मैं बात करके देखूँगा। ये बात यूरी एल्बर्ट को बोलता है, बट रिलक्टेंटली बोलता है, अनविलिंगली बोलता है ये बात कि मैं देखूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स में से किसी का अगर जान पहचान हुआ किसी डॉक्टर से तो पूछ के मैं देखूँगा, इफ़ यू लाइक, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए। एल्बर्ट इतना सुन करके यूरी को थैंक यू बोलता है। विल यू, ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। जैसे ही यूरी एल्बर्ट को मदद करने का एक भरोसा भी देता है तो बोलता है यूरी, बहुत एल्बर्ट बहुत खुश हो जाता है। एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग, ये एक्सप्रेस करता है हैप्पीनेस को। तो एल्बर्ट बहुत खुश हो जाता है और एल्बर्ट बोलता है ओ थैंक यू यूरी, बोलता है कि थैंक यू यूरी, तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे, उसके लिए पहले से ही वो थैंक यू बोलता है। तो यूरी उसको टोकता है और बोलता है वेट अ मोमेंट, बोलता है रुको, आई हैव नॉट फाउंड वन येट। बोलता है यूरी कि मैंने अभी तुमको सिर्फ बोला है कि मैं कोशिश करूंगा, मैंने डॉक्टर अभी ढूंढा नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम अभी थैंक यू मत बोलो इतना जल्दी, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब एल्बर्ट उसको थैंक यू बोलता है बहुत खुश होकर के, तो यूरी उसका थैंक यू जो है वो एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है और बोलता है वेट फॉर अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। बोलता है कि मैंने अभी डॉक्टर ढूंढने की बात की है, मैंने डॉक्टर ढूंढा नहीं है, जो अब तुम अभी मुझे थैंक यू बोल रहे हो। तो एल्बर्ट क्या जवाब देता है? एल्बर्ट बोलता है ओ बट यू विल। एल्बर्ट बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है यूरी कि तुम ज़रूर मेरा ये काम कर लोगे, यू विल, तुम कर लोगे ये काम, तुम मेरे लिए डॉक्टर ढूंढ लोगे। यूरी बोलता है एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी बोलता है कि अच्छा मान लो एल्बर्ट कि मैंने डॉक्टर ढूंढ लिया, आई डू, मैंने डॉक्टर ढूंढ लिया, आई डू नॉट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी तो मैं तुमको नहीं दे सकता ना कि वो तुम्हारी मदद करेगा या नहीं करेगा। मदद का मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट वो तुमको देगा कि नहीं देगा, ये तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ डॉक्टर ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, डॉक्टर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, कोई अगर फ्रेंडली डॉक्टर मिला मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स के कांटेक्ट से तो मैं डॉक्टर ढूंढ सकता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि वो डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं। विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से वो डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेगा कि नहीं
मुझे ये नहीं पता, मैं इस बात की एश्योरिटी नहीं लेता, ये यूरी बोलता है। एल्बर्ट, ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है कि डॉक्टर तुम ढूंढो यूरी, वो मदद करेगा। ही विल मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि डॉक्टर तुम ढूंढो, डॉक्टर मदद करेगा, डॉक्टर ढूंढने का काम तुम्हारा है, मैं उससे काम में निकलवाऊंगा, ये मेरे पे तुम छोड़ दो। और वो आगे बोलता है, आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। मजाक में बोलता है एल्बर्ट कि अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं रियल में, सचमुच में अपना नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा ताकि डॉक्टर को आसानी हो, ईजियर हो सर्टिफिकेट देने में। मतलब ये बात एल्बर्ट मजाक में करता है। मजाक में यूरी जब उसको बोलता है कि देखो एल्बर्ट, अगर मैंने डॉक्टर ढूंढ भी लिया तो डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो एल्बर्ट मजाक में बोलता है ही विल बोलता है कि ज़रूर करेगा, और बोलता है कि अगर कोई दिक्कत हुआ तो मैं सचमुच में, रियली में अपना नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा ताकि डॉक्टर को सर्टिफिकेट देने में कोई परेशानी ना हो। और ये बात एल्बर्ट हंसते हुए बोलता है। ही लाफ्ड मेरिली का मतलब लिखे हैं हैप्पीली, लाफ्ड मतलब हंसना, तो वो खुशी से हंसने लगता है एल्बर्ट, और हंसते हंसते ये बात उसको बोलता है यूरी को कि तुम डॉक्टर ढूंढो, सर्टिफिकेट उससे कैसे निकलवाना है ये जिम्मा तुम मुझ पर छोड़ दो। और ये बोल करके वो हंसने लगता है एल्बर्ट, खुशी खुशी। उसको हंसता हुआ देख करके यूरी उस पर कमेंट करता है। यूरी का स्टेटमेंट है, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी बोलता है कि एल्बर्ट, अभी तुम जितने खुश हो, इतना खुश तो मैंने आज से पहले कभी तुमको देखा ही नहीं है। मतलब यूरी का क्या कहने का मतलब है? यूरी का मतलब है कि एल्बर्ट, तुम डॉक्टर से नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो। एक तरफ तो तुम नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, और दूसरी तरफ तुम जितना खुश दिखाई पड़ रहे हो अभी, जितना हैप्पीनेस है तुम्हारे चेहरे पर, तो इस हैप्पीनेस के साथ कोई डॉक्टर तुमको कैसे सर्टिफिकेट देगा नर्वस ब्रेकडाउन का? नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट पाने के लिए थोड़ा नर्वस ब्रेकडाउन जैसा दिखना भी तो चाहिए। तुम तो इतने खुश दिख रहे हो, तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे हो, तुम हंस रहे हो, तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो तुमको नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट कैसे देगा? यूरी का ये बोलता है। तो उसका भी सॉल्यूशन है। एल्बर्ट का जवाब देखो, एल्बर्ट क्या बोलता है। एल्बर्ट बोलता है, अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट का ये जवाब भी बहुत फनी और इंटरेस्टिंग है। बोलता है, अ डे और टू एट स्कूल, बोलता है कि देखो यूरी, अभी मैं तुमको खुश दिखाई पड़ रहा हूँ, मैं अभी तुमको हंसता हुआ दिखाई पड़ रहा हूँ, पर 1-2 दिन हमको स्कूल जाने दो। अ डे और टू एट स्कूल, 1-2 दिन हमको बस स्कूल जाने दो, और उसके बाद फिर तुम देखना कि मेरा नर्वसनेस जो है वो वापस आ जाएगा। ये एल्बर्ट का इस स्टेटमेंट से हम लोगों को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एल्बर्ट कितना परेशान हो चुका था अपने स्कूल से। और वो बोलता है कि 1-2 दिन हम स्कूल जाएंगे तो मेरा नर्वसनेस जो है वो वापस आ जाएगा, तो तुम चिंता मत करो। यहाँ पर यूरी और
एल्बर्ट का कन्वर्सेशन फिनिश होता है इस पार्ट का। यूरी और एल्बर्ट का ये दूसरा कन्वर्सेशन था, सेकंड कन्वर्सेशन था। जो चैप्टर का वीडियोस देखे होंगे, प्रीवियस वीडियोस, उसमें से आप याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये यूरी और एल्बर्ट का सेकंड कन्वर्सेशन था इस स्टोरी में अभी तक। पहला कन्वर्सेशन जो एल्बर्ट के लॉज में हुआ था, जब यूरी आया था एल्बर्ट के लॉज और एल्बर्ट ने यूरी से शिकायत किया था अपने लॉज के एटमॉस्फेयर के बारे में। वो इंसिडेंट याद करना कि एल्बर्ट ने शिकायत किया था और फिर यूरी ने एल्बर्ट को एक फाइटिंग मैच के बारे में बताया था और बताया था कि उस फाइटिंग मैच में जिसने हत्या कर दिया एक फाइटर का, जो ओपोनेंट था उसको कुछ नहीं हुआ, नथिंग, और उसको अपने किए पर गर्व महसूस होता है। बस उसको चिंता इस बात की थी कि आगे उसको बैन कर दिया गया था मैच लड़ने से, और उसके चेहरे के बारे में था, उस पहल जो फाइटर था उसके चेहरे पर एक भी चोट का निशान नहीं था। और चोट का निशान मैंने बताया था कि ब्रेवरी का सिंबल होता है एक फाइटर के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, एक फाइटर के लिए। जैसे कोई अगर सोल्जर है और सोल्जर के शरीर पर अगर 5-6 बुलेट्स के मार्क हैं, बुलेट मार्क्स हैं 5-6, जो कभी उसको लगा हो इनकाउंटर या युद्ध के समय या कभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में, अगर किसी सोल्जर के शरीर पर गोलियों के निशान हैं, 5-6 गोलियों के निशान हैं, तो वो गोलियों के निशान उस सोल्जर के लिए सम्मान का प्रतीक होता है। बैज ऑफ ऑनर वर्ड यूज़ किया था बुक में, सम्मान का प्रतीक होता है। वो ब्रेवरी का सिंबल होता है उस सोल्जर के लिए, कि वो सोल्जर कितना ब्रेव है कि उसने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए इतनी गोलियां झेली हैं। जैसे एक सोल्जर के लिए बुलेट मार्क्स जो है वो ब्रेवरी का सिंबल होता है, या दूसरे शब्दों में, बुक वाले शब्दों में अगर बोले तो वो होता है बैज ऑफ ऑनर। ठीक वैसे ही एक फाइटर के लिए, स्पेशली फॉर अ फाइटर, एक फाइटर के लिए, फाइटर के चेहरे पर जो चोट का निशान होता है, जो फाइटिंग मैच के दौरान उसको लगता है, जो चोट का निशान है फाइटर के फेस पर, वो चोट का निशान उस फाइटर के लिए बैज ऑफ ऑनर का काम करता है, सम्मान का प्रतीक का काम करता है। तो वो फर्स्ट जो कन्वर्सेशन था एल्बर्ट और यूरी में, जो एल्बर्ट के लॉज में चल रहा था, तो उस समय एल्बर्ट को उसने, यूरी ने ये डुएल के बारे में, फाइटिंग मैच के बारे में बताया था। और उसी समय एल्बर्ट ने यूरी के सामने एल्बर्ट ने ये बोला था कि यूरी, मुझे नहीं लगता, आई एम वेरी डाउटफुल, मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा का एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा। अपने फर्स्ट कन्वर्सेशन में यूरी और एल्बर्ट का ये बातचीत हुआ था एल्बर्ट के लॉजिंग में, और इवनिंग का टाइम था, यूरी गया था एल्बर्ट से मिलने। यहाँ पर सेकंड कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ अभी यूरी और एल्बर्ट का, सेकंड कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन के मेन पॉइंट्स क्या हैं?
इस कन्वर्सेशन के मेन पॉइंट्स हैं कि यूरी से सबसे पहले तो हेल्प मांगता है एल्बर्ट। म्यूनिक मतलब वो शहर में 6 महीना रहने के बाद यूरी से हेल्प मतलब कि यूरी को पहले तो एक्सप्रेस करता है यूरी से कि अब मैं और ज़्यादा इस जगह पर नहीं रुक सकता, मेरे फादर का टाइम वेस्ट हो रहा, पैसा वेस्ट हो रहा है और सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं न तो यहाँ ढंग से पढ़ाई कर पा रहा हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उस स्कूल में साइंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है और वो साइंस में इंटरेस्टेड था, तो स्कूल में भी रह करके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था वहाँ। दूसरे तरफ लॉज में जहाँ रहता था उस लॉज से भी वो परेशान था, लॉज का एटमॉस्फेयर जो था उससे परेशान था वो। तो कुल मिलाकर के एल्बर्ट का कहना था, इस सेकंड कन्वर्सेशन में यूरी से एल्बर्ट बात करना जब शुरू किया तो बोला कि यहाँ पर अब मेरा रहना जो है वो यूज़लेस हो चुका है और मुझे ये जगह छोड़कर चली जानी चाहिए। यूरी ने उससे पूछा कहाँ जाओगे, तो फिर यूरी आस्क्ड हिम इफ़ ही हैज़ एनी बैकअप प्लान्स। बैकअप प्लान्स मतलब कि कहाँ जाओगे ये जगह छोड़ करके, तो एल्बर्ट बोलता है, एल्बर्ट सेज दैट गोइंग टू मिलान वुड नॉट बी सच अ ग्रेट आइडिया बिकॉज हिज फादर वुड सेंड हिम बैक। वो बोलता है कि मिलान हम जा सकते हैं अपने फादर के पास, लेकिन वहाँ से तो फादर वापस भेज देंगे। और इसी समय एल्बर्ट के मन में एक आइडिया स्ट्रक करता है। एल्बर्ट जो है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, दे वर डिस्कसिंग ऑल अबाउट इट व्हेन सडनली एन आइडिया अकर्ड टू हिम। एल्बर्ट को सडनली एक आइडिया आता है और वो यूरी से पूछता है कि यूरी क्या तुम कोई फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यूरी का कोई जान पहचान था फ्रेंडली कोई मतलब डॉक्टर से, क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर इज़ नो। यूरी खुद बोलता है कि मेरा किसी डॉक्टर से कोई जान पहचान नहीं है। तो किससे जान पहचान है यूरी का? मेडिकल स्टूडेंट्स से जान पहचान है। मेडिकल स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स से उसका जान पहचान है, वो खुद बताता है। और डॉक्टर से जान पहचान क्यों नहीं है, ये भी सवाल पूछता है। डॉक्टर से जान पहचान इसलिए नहीं है यूरी का क्योंकि यूरी के पास कभी इतना पैसा नहीं रहा कि वो डॉक्टर से जान पहचान बना पाए, इसीलिए डॉक्टर से जान पहचान है नहीं, मेडिकल स्टूडेंट से जान पहचान है। अब एल्बर्ट जब उसको ढूंढने बोलता है तो यूरी जो है वो हेजिटेट करता है पहले, लेकिन एल्बर्ट क्योंकि उसका फ्रेंड था और ओनली फ्रेंड, एल्बर्ट का तो एकमात्र दोस्त यूरी ही था, तो यूरी फिर अंत में बिना इच्छा के वो बोलता है कि ठीक है एल्बर्ट, हम देखेंगे अपने मेडिकल स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड हैं उनको बोल करके कि कोई डॉक्टर हो तो वो बताएं, ऐसा डॉक्टर जो ऐसा लिख करके तुमको दे पाए। और वो जब ये बोलता है, जब वो आश्वासन देता है एल्बर्ट को, तो एल्बर्ट उसको थैंक यू बोलता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, एल्बर्ट एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड, वो थैंक यू बोलता है उसको। यूरी क्या बोलता है? यूरी टोल्ड हिम नॉट टू हैव हिज होप्स हाई बट लिटिल। ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, टेक्स्ट बुक का पार्ट से हम आपको बता चुके हैं ये। तो यूरी बोलता है कि अभी मैंने डॉक्टर ढूंढा नहीं है, ठीक है, अभी तो सिर्फ मैंने बोला है कि मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एल्बर्ट वॉज
ऑल होपफुल। एल्बर्ट पूरा होपफुल था एंड पॉजिटिव। क्या, किस बात को लेकर के? अबाउट फाइंडिंग अ सूटेबल डॉक्टर, कि यूरी जो है वो उसके लिए एक सूटेबल डॉक्टर, जो जिस डॉक्टर से जैसा काम था एल्बर्ट को, वो डॉक्टर यूरी ज़रूर ढूंढ लेगा। और उसके बाद एल्बर्ट का एक स्टेटमेंट है जो एल्बर्ट के इंटेंसिटी को दिखाता है कि किस तरह से, किस कदर वो परेशान हो गया था अपने स्कूल से, और मतलब बात कितनी बढ़ गई थी कि वो अब एक दिन भी अपने स्कूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसका इंटेंसिटी पता चलता है एल्बर्ट के उस स्टेटमेंट से, जहां एल्बर्ट बोलता है कि अगर ज़रूरत पड़ा यूरी, तो मैं सचमुच में अपना नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा ताकि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए और मैं स्कूल से छुटकारा पा सकूं। इससे पता चलता है कि वो कितना डेस्परेट था उस स्कूल को छोड़ने के लिए, कितना मजबूर हो चुका था वो। और वो हंसता भी है एल्बर्ट, उसको हंसता हुआ देख करके यूरी उस पर एक सवाल कर देता है कि अगर तुम इस तरह से खुश दिखोगे तो फिर तुमको नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट डॉक्टर कैसे देगा? अगर नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट चाहिए तो नर्वस ब्रेकडाउन जैसा दिखना भी तो चाहिए इंसान को। इस पर जो एल्बर्ट का स्टेटमेंट है वो फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल है। जो एल्बर्ट बोलता है कि अ डे और टू इन माई स्कूल, देन आई विल बी नर्वस अगेन। एल्बर्ट बोलता है कि यूरी, तुम अभी हमको जो खुश देख रहे हो, अभी जो तुम मेरी खुशी देख रहे हो, वो खुशी परमानेंट नहीं है। एक दो दिन हमको स्कूल जाने दो बस। तुम एक दो दिन हम स्कूल जाएंगे तो देखो कि मेरा खुशी कहाँ गायब हो जाता है और हम फिर एक्चुअली में नर्वस हो जाएंगे। तो ये बातचीत, ये सेकंड कन्वर्सेशन में इतना बातचीत होता है यूरी और एल्बर्ट के बीच। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।